आपको पता है कि आप जंक फूड खाना रोक क्यों नहीं पाते? या फिर आप प्यार में क्यों पड़ते हैं? या फिर आपके हाथ काँपते क्यों हैं किसी भी प्रेज़ेंटेशन से पहले या फिर किसी भी मेन मीटिंग से पहले? तो इसका आंसर ना बहुत लोगों को लगता है विल पावर है, बट नहीं, इसका आंसर विल पावर नहीं है, इसका आंसर है बायोलॉजी। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे 5 सिस्टम जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर आता है और हम समझेंगे कि कैसे डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनलिन, बेसल गैंग्लिया एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये कैसे एकदम शांति से लेकिन धीरे-धीरे आपका हर एक काम कराते हैं। तो और हाँ, ये वीडियो देखने से पहले मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की थी इन सब चीज़ों में और मैं एक टीचर है उनको मैं काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा हूँ मैं उनको। तो उनका नाम है एंड्रू हुबरमैन। तो आप इनका यूट्यूब चैनल भी जाके देख सकते हैं। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और ये बहुत बेहतरीन टीचर हैं। तो अगर आपको न्यूरो साइंस, न्यूरो एक्टिविटीज़, न्यूरो टूल्स के अंदर आपको जानकारी और भी डेप्थ में चाहिए तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और पहले लोकेशन चेंज करते हैं, फिर बाद में आपसे मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय। लोकेशन चेंज हो चुकी है, ठीक है? ऐसे करके अब मैं आपको मेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेन टॉपिक्स पे आने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। वो चीज़ें हैं कि देखिए, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस होते हैं, सबका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मे बी आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ओपिनियन से आप डिसएग्री करें। सो अगर आपको लगता है कि नहीं आदित्य आप इस जगह पे गलत हो, तो आप उसको रिस्पेक्टेड मैनर में आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि मैं अपना नॉलेज थोड़ा सा और मैं बढ़ा सकूं उस चीज़ को लेके। सो हम मेन वीडियो पे अब वापस आते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है डोपामिन। डोपामिन क्या है उसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डोपामिन के ना दो पहलू होते हैं हर इंसान की तरह। जैसे हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों समय होती है, वैसे ही डोपामिन के अंदर भी ना ये डोपामिन दो चीज़ों पे अलग अलग तरीके से काम करता है। अच्छी चीज़ों के लिए अलग तरीके से काम करता है, बुरी चीज़ों के लिए अलग तरीके से काम करता है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं, आपको रिवॉर्ड करते हैं हर वो अच्छे काम करने के लिए जो कि आपको एक बेहतर इंसान, ठीक है, बेहतर सिटीजन और बेहतर बॉडी देने में हेल्प करेगा। और मेरे पेरेंट्स मुझे रिवॉर्ड करते हैं उस चीज़ के लिए जो कि है वीड, अल्कोहल, स्मोकिंग, masturbation, unhealthy diet, not a good citizen, not a good social person, इन सब चीज़ों के लिए वो मुझे रिवॉर्ड कर रहे हैं। सो आपने फ़र्क देखा? अब मैं आपको इससे भी बड़ा फ़र्क दिखाता हूँ। आपके पेरेंट्स आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं, लेट्स थिंक लाइक डाइट, लेट्स टेक डाइट। सो डाइट आप एक अच्छी प्रॉपर डाइट ले रहे हो अपनी, जिसमें आपका प्रोटीन है, कार्ब्स है, फाइबर्स हैं, आयरन है, सब कुछ आपके प्रॉपर एक मील में। आपको पेरेंट्स हर एक डाइट के लिए, हर एक मील के लिए आपको पैसे दे रहे हैं, वो है 10 रुपये, ठीक है? और मेरे पेरेंट्स मुझे हर एक जंक फूड खाने के लिए, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर और ऐसे ही बतेरे तरह के जो भी जंक फूड है वो खाने के लिए मुझे दे रहे हैं 100 रुपये, ठीक है? आप फ़र्क देख रहे हो रिवॉर्ड में कितना फ़र्क है? आपके पेरेंट्स आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं 10 रुपये, बट मेरे पेरेंट्स मुझे रिवॉर्ड कर रहे हैं 100 रुपये। यही होता है डोपामिन का काम। डोपामिन हर जगह, खास करके खराब चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा असर दिखाता है एज़ कम्पेयर टू अच्छी चीज़ें। तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम अपने लाइफ में चाहते क्या है करना। अगर बेहतर इंसान बनना है तो डोपामिन को अच्छे तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। डोपामिन को लेके एक चीज़ मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, वो है डोपामिन कभी भी आपको ना जीतने के लिए रिवॉर्ड नहीं करता है, वो हमेशा आपको चेजिंग के लिए रिवॉर्ड करेगा, किसी भी चीज़ के पीछे भागने के लिए रिवॉर्ड करेगा। तो यही है डोपामिन। क्योंकि मेरा चैनल जो है वो क्यूरियोसिटी को चेज करता है हमेशा, तो एक क्यूरियस क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि अगर डोपामिन एक फील गुड केमिकल है तो कभी कभार आपको रिवॉर्ड मिलने पे भी आपको खालीपन, आपको एम्प्टीनेस क्यों महसूस होता है? इसका क्वेश्चन मुझे काफ़ी दिन तक नहीं मिला था, बट जिनको मैं अपने गुरु मानता हूँ, जो मेरे टीचर हैं, उनसे जब मैंने ये बात पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कभी कभार ना, जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना गुड का बैड का, तो जो बैड पर्सन है उसको भी डोपामिन मिल रहा है, हिट मिल रहा है, उसको आपसे ज़्यादा डोपामिन हिट मिल रहा है, ठीक है? बट एम्प्टीनेस का महसूस हो रहा है, गिल्ट का महसूस हो रहा है। उसको पता है मास्टरबेशन खराब चीज़ है उसकी बॉडी के लिए, उसको पता है कि जंक फूड उसकी बॉडी के लिए खराब है, बट उस चेज़ के पीछे ना, उस खराब चीज़ के पीछे भागने के लिए डोपामिन उसको मोटिवेट करता है। और जब वो चीज़ हो जाती है, मास्टरबेशन में जब इरेक्शन हो जाता है, जब आप जंक फूड खा लेते हो, उसके बाद आप रिजल्ट का सोचते हो, अरे यार नहीं खाना था मुझे, मैं खा लिया, मेरी डाइट का क्या होगा, मेरी हेल्थ का क्या होगा, अरे यार मुझे एक्सरसाइज करना था, आज मैं क्यों नहीं गया ग्राउंड पे। ये होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन काफी अलग केमिकल है बाकी केमिकल से। ये ना बॉन्ड बनाने में आपकी बहुत हेल्प करता है। आपका जो भी बॉन्ड है, जो भी आपके पेरेंट्स का बॉन्ड है, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ है, आपकी वाइफ के साथ है, आपके ब्रदर के साथ है, आपके मोर देन ब्रदर लाइक फ्रेंड के साथ है, ठीक है, आपका जो भी बॉन्ड है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से ही बनता है। अब एक एग्जांपल से लेते हैं कि ऑक्सीटोसिन ना रिलीज कैसे होता है आपकी बॉडी में। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, ठीक है, मैं उनके पास जाता हूँ, मैं उनको प्रपोज करता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए एक लड़के के लिए बॉन्ड बहुत पहले बन गया है, मतलब मेरे लिए वो बॉन्ड पहले बन गया है वो लड़की से पहले, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस में ऑलरेडी वो लड़की काफ़ी साल बिता चुकी है मेरे साथ, ठीक है। एक लड़का ऐसे ही सोचता है। तो अब मैं उनको जाता हूँ प्रपोज करने के लिए, मैंने उनको प्रपोज किया, मे भी उनका रिएक्शन हाँ ना जो भी है, बट मैं हाँ मान रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे हाँ बोला और अब हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। तो ऑक्सीटोसिन ना तुरंत रिलीज नहीं होता है बॉन्ड, क्योंकि तुरंत नहीं बनता है बॉन्ड, थोड़ा समय लेता है बनने में। तो हो सकता है वो 3 महीने में बने, वो 4 महीने में बने, बट फ्रिक्वेंटली ना डे बाय डे हर एक छोटी चीज़ में, हर एक छोटी केयर में आपके वो ना ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, एक लड़का एक लड़की दोनों की बॉडी में, एक ह्यूमन बीइंग के बॉडी में। प्लांट्स में भी होता है ये चीज़ें, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि प्लांट्स जिस लोग से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना, उन लोग अगर वो चीज़ उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं तो प्लांट्स भी मुरझा जाते हैं। अब मुझे नहीं पता प्लांट्स में ऑक्सीटोसिन होता है कि नहीं, बट मैंने एग्जाम्पल समझा दिया आपको। तो ये एक तरीका था समझने का। ऑक्सीटोसिन को लेके एक क्यूरियोसिटी है जो हमेशा मेरे दिमाग में रही थी जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम सुना था तब से, कि मुझे लगता था ना ऑक्सीटोसिन ना आपको लोनलीनेस की तरफ भी ले जा सकता है या फिर डिसट्रस्ट की तरफ भी ले जा सकता है। जब तक आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हो रहा है, जब तक वो बॉन्ड नहीं बना रहा, तब तक आपके दिमाग में डिसट्रस्ट बना रहेगा स्ट्रेंजर्स के प्रति, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि हमारा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन बेसिकली एक सर्वाइवल मोड की तरह मान सकते हो, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की तरह मान सकते हो, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है आपकी बॉडी में, और उसके पीछे का रीज़न होता है एड्रेनलिन, और उसके पीछे ना आपका जीरो कंट्रोल होता है, मतलब एड्रेनलिन के ऊपर ना आपका जीरो कंट्रोल होता है उस समय। इसके पीछे भी ना मेरी क्यूरियोसिटी रही है। तो क्यूरियोसिटी ये थी मेरी कि आप बोलते हो कि एड्रेनलिन एक प्रोटेक्टेड केमिकल है, मतलब प्रोटेक्शन के समय काम आता है, इमरजेंसी के समय काम आता है। तो लेकिन आपको एड्रेनलिन एक्साइटमेंट की तरफ फील नहीं होता, मतलब एड्रेनलिन और एक्साइटमेंट सेम हो गई? हाँ, बट इसका आंसर भी मुझे मिला। इसका आंसर ये था कि हाँ, एक्साइटमेंट और एड्रेनलिन दोनों सेम तरीके से काम करती हैं, बट डिफरेंट सिचुएशंस में। एक्साइटमेंट अलग होता है, एड्रेनलिन अलग होता है। एक्साइटमेंट लाइक मैं पैरा जंप कर रहा हूँ, मैं बंची जंपिंग कर रहा हूँ, तो उस समय पे जो मेरा वो जो मेरे बॉडी में जो चीज़ें रिलीज हो रही हैं वो एक्साइटमेंट है, वो एक्साइटेड हूँ मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर। एड्रेनलिन होता है आपके बॉडी को पता है कि अब या तो मारो, डू और डाई, मतलब या तो मारो या तो मरो। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया आपका एक मसल होता है, यहाँ पे एक ब्रेन मसल होता है, बिल्कुल यहाँ पे। ये कोई केमिकल नहीं है, ये ब्रेन मसल है। ये आपको हेल्प करता है हैबिट्स बनाने में, गुड हैबिट, बैड हैबिट, ये सारी हैबिट जो बनती है ना वो इसी के अंदर स्टोर हो जाती हैं जाके। लेट्स टेक एग्जांपल, आप 21 डे चैलेंज करते हैं अपनी बॉडी के साथ। आप बोलते हैं कि मैं अभी अनफिट हूँ, मेरा वेट है 80 kg 90 kg, अब मुझे एक फिट इंसान बनना है, मेरा वेट मुझे 65 kg करना है, मुझे मेरे बॉडी से फैट लूज करना है, जो कि मेरे बॉडी में है अभी भी फैट काफ़ी सारा, तो मुझे मेरे बॉडी में फैट लूज करना है। तो मैं 21 डे चैलेंज देता हूँ जिसमें मैं एक प्रॉपर डाइट लूँगा, प्रॉपर एक्सरसाइज करूँगा। 21 डे इसलिए बोल रहा हूँ, उस ऐसा माना जाता है कि 21 डे के अंदर आपको कोई भी आदत लग सकती है, कोई भी आदत छूट सकती है, ठीक है। ये डिबेटेबल पॉइंट भी है, बहुत लोग बोलते हैं नहीं होता, बहुत लोग बोलते हैं होता है। मैं मानता हूँ होता है क्योंकि मेरे साथ हुआ है। सो आपने 21 डे के अंदर एक हैबिट बिल्ड कर ली, जैसे कि मैंने हैबिट बिल्ड की है बुक रीडिंग की, मैंने हैबिट बिल्ड की है एक्सरसाइज की, मैंने हैबिट बिल्ड की है एक अच्छी डाइट की, मैंने हैबिट बिल्ड की है और क्या बिल्ड की, कुकिंग की, मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, मैंने हैबिट बिल्ड की है, और मैंने क्या हैबिट बिल्ड की है, मे बी मैं सोशलिस्ट बनने की हैबिट अभी भी बिल्ड कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, जिसको मैं अभी बिल्ड कर रहा हूँ। तो ये मेरी हैबिट्स हैं, ठीक है। तो आपकी हैबिट्स मुझसे अलग हो सकती हैं, बट जो हैबिट्स जो भी रहती है ना, अच्छी बुरी सब, वो जाके आपके बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाती हैं। तो अगर मैं एक तरह से बोलूँ ना, तो जितनी भी हैबिट्स थी अच्छी या बुरी, वो आपके बेसल गैंग्लिया में स्टोर तो हो गई,
बट आपको क्या पता है वो कभी डिलीट नहीं होती वहाँ से, मतलब बहुत जल्दी डिलीट नहीं होती। मतलब कि अगर मैं एक तरीके से बोलूँ, आप चाहते हो अपने आप को बेहतर करना, आपने 3 साल लगा दिया अपने आप को बेहतर करने में, ठीक है, एक ड्रग एडिक्ट से, एक अल्कोहल एडिक्ट से आपने अपने आप को एक बेहतर इंसान बना लिया, बट वो जो अल्कोहल की जो लत थी ना, मतलब जो हैबिट थी, वो आपके बेसल गैंगलिया में भी स्टोर है। तो एक क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में कि आपने अपने आप को चेंज तो कर लिया, 2 साल 3 साल लगा दिया, बट क्या अभी भी आप वही सेम पर्सन हो या आप डिफरेंट हो चुके हो उससे? क्योंकि वो हैबिट तो अभी भी आपके दिमाग में स्टोर है। तो क्या क्या फ़र्क आया अगर गलती से भी एक दिन वो हैबिट वापस से आ गई तो? ये मेरा हमेशा क्वेश्चन रहा, इसका आंसर मुझे आज तक नहीं मिलेगा, आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। सो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ना, मुझे लगता है ना, ये हमारी बॉडी का लीडर होता है बेसिकली। बताओ क्यों? क्योंकि ये यहाँ से सिचुएटेड होता है, आपके ठीक फोरहेड के पीछे, मतलब कि यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से सर इसको निकाल दूँ, अपने खोपड़ी को, ठीक है, अपने फोरहेड को निकाल दूँ, तो जो आप चीज़ यहाँ देखोगे ना, उसको बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इकलौता एक ऐसा ब्रेन का पार्ट है ना, जो आपके पूरे के पूरे बॉडी को बोल सकता है शट डाउन, या फिर बोल सकते हैं काम डाउन, ठीक है। और ये ना फुल्ली डेवलप होता है एज 25 तक, मतलब कि मेरी एज अभी है 18, ठीक है, मेरी एज 18 है, तो मेरे पास अभी भी 7 साल है मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होने में। मेरी मदर की एज है 42, सो उनकी एज 42 है, मतलब उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। ये फर्क होता है हमारे और मदर में, मतलब मेरे और मेरे मदर के बीच में। मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी भी डेवलप हो रहा है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है स्टैटिक्स के लिए, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है रीजनिंग के लिए, ये होता है लीडरशिप के लिए, ये होता है बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए। तो जितने भी बड़े बड़े आप साइंटिस्ट देखते हो, जितने भी बड़े बड़े आप लीडर्स देखते हो, आप आर्मी में जनरल्स देखते हो, इन सब लोग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ना अलग तरीके से काम करता है, बट इन लोग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। सो इस चीज़ के पीछे ना मेरा हमेशा एक क्वेश्चन रहा है, क्योंकि मैं बहुत हाल ही में पता किया हूँ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, मुझे मुश्किल से 1 साल हो रहा है जाने हुए कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्चुअल में क्या होता है। पढ़ा तो मैंने बहुत पहले था, बट मैं जान रहा हूँ अब, बहुत हाल ही में जान रहा हूँ। तो इसके पीछे मेरा एक डाउट रहा है, वो डाउट मैं पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि मैं लिख लिया था, तो अब मैं याद रखेंगे इसलिए पता नहीं। सो डाउट ये था मेरा कि इफ योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज योर रैशनल डिसीजन मेकर, व्हाट्स बीन मेकिंग योर डिसीजन बिफोर इट फुली डेवलप्ड। मतलब कि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अगर रैशनल डिसीजन बना रहा है, मतलब कि रीजनिंग कर रहा है, किसी भी चीज़ को सोचने से पहले, परखने से पहले, ठीक है, उसके हर एक पहलू को समझ रहा है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उस चीज़ को होने से पहले ये सोच रही है कि मुझे उस चीज़ के बारे में सोचना है, उसके पीछे रीज़न क्या है? छोड़ जाने दीजिए, ये मेरी सोच थी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट ये मैं सोचता था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी हैं, सारी डेटा, सारी जो मुझे आज तक जो मैंने पढ़ा था इस बारे में। हो सकता है मैं सही तरीके से अभी आपके सामने पेश नहीं कर पाया, क्योंकि अभी भी मैं स्टोरी टेलिंग सीख रहा हूँ, मुझे स्टोरी टेलिंग अच्छे से आती नहीं है, मैं उसको सीख रहा हूँ। मैं अच्छे से, मेरे कुछ हो सकता है वर्ड्स अनक्लियर रहे हों बीच में, क्योंकि मैं कई जगह फंबल किया हूँ, हो सकता है मैं वो चीज़ ट्रिम करूँ वीडियो में से, और बट हाँ, डेवलप करेंगे साथ में, आप भी, हम भी। सो मच, अरे सॉरी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, यूट्यूब पे रखें सब्सक्राइब एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।